राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी के साथ में डॉक्टर बीपी त्यागी का आपसी विवाद बढ़ता चला जा रहा है। हर रोज़ कोई ना कोई नया रहस्य का उद्घाटन होता है। आज भी गाजियाबाद में डॉक्टर बीपी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और श्रीकांत त्यागी के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने उनके ऊपर अनावश्यक प्रेशर बनाने की कोशिश की और साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को एक बयान दिया है कि वे समाज सेवी नहीं है, व्यापारी हैं और इस तरह की बातें की। साथ ही उन्होंने सत्येंद्र त्यागी के बारे में भी खुलासा किया कि सत्येंद्र त्यागी ने भी उनसे 25 लाख रुपए उधार लिए थे जो वापस नहीं दे रहे हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, टालते रहते हैं। यानी कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल सिर्फ लूटने का एक जरिया बन गया है, पैसा हड़पने का एक जरिया बन गया है। इसको लेकर आज डॉक्टर बीपी त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। आइए सुनते हैं क्या करें डॉक्टर बीपी त्यागी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो अभिषेक जो महासचिव हैं उसने वो मुद्दा चैनल पे डाला हुआ था और उसको हमने कहा था कि हम फेसबुक की पोस्ट हटा रहे हैं, आप ये मुद्दा चैनल वाला वीडियो हटाइए। तो उसको मैं आपको सुनवाता हूँ, वो आप सुनेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जो झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं वो इसमें सब हैं। के बाद से राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल में वीर मजबूत स्तंभ माने जाते थे डॉक्टर बीपी त्यागी। आप लोगों ने उनको भी पार्टी से निकाल दिया। बोलिए बड़ा देखिए, अनुशासनहीनता कोई करेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी कोई करेगा, तो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। उसी क्रम में डॉक्टर विश्वास त्यागी को पार्टी से बाहर निकाला गया। इस संगठन का एक नैतिक दायित्व बनता है कि कोई व्यक्तिगत संगठन को खराब करने की चेष्टा करेगा, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहेगा, ऐसे लोगों को बाहर समय पर निकाला जाएगा, छटनी की जाएगी। ठीक बात है, उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं। उन आरोपों को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपका अपना एक पक्ष है। क्या ब्लड बैंक को लेकर कुछ और चीजों को क्या है वो पक्ष? देखिए, जब सामने वाला पक्ष अपनी बात रख रहा है, मुझे लगता है आपकी पार्टी को भी अपनी बात रखनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, क्या पक्ष है, उनके आरोपों की सच्चाई क्या है, उसके बारे में अगर आप बता सकते, अगर आपको खड़े हो। देखिए, जब कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ता है या उसको पार्टी से निकाला जाता है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। डॉक्टर विश्वास त्यागी पहली बात तो समाज सेवी नहीं है, शुद्ध रूप से व्यापारी है। उनको एक प्लेटफॉर्म त्यागी समाज के डॉक्टर होने के नाते पार्टी ने दिया, जिसका दुरुपयोग डॉक्टर विश्वास त्यागी जी ने किया। पहले दिन से उनको चिकित्सा प्रकोष्ठ की प्रभारी हम लोगों ने बनाया और पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गाजियाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर ये वादा किया गया कि प्रदेश भर में राष्ट्रवादी ब्लड बैंक खोले जाएंगे, जिसकी जो पहल होगी डॉक्टर विश्वास त्यागी के हॉस्पिटल से होगी। अब ब्लड बैंक तो खुला नहीं, उसके लिए व्यवस्था भी की गई, उसके लिए फंड मुहैया कराया गया। कितना फंड? 70 लाख रुपए डॉक्टर विश्वास त्यागी जी को पहुंचाएगा और ये पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं का पैसा, ये सामाजिक का पैसा, ये पार्टी का पैसा जो डॉक्टर विश्वास त्यागी को पहुंचाएगा। लेकिन जब ब्लड बैंक का नाम निशान दूर कर रही था तो उसकी डिमांड की गई और जब डिमांड की जाती है तो कहीं ना कहीं आरोप नहीं उठाते हैं। तो ये अपनी जो केस है वो निकाल रहे हैं, बाकी पार्टी मजबूती से अपना काम कर रही है और पार्टी के लोग तय करेंगे इस फंड को जो इन्होंने गबन किया है इसको कैसे वापस दिया जाएगा। ठीक बात है, लेकिन विश्वास त्यागी बड़े मजबूत स्तंभ थे और वो बाहर का है, तो ऐसा लगता है कि पार्टी को कुछ नुकसान हो गया है, कुछ कार्यकर्ताओं कुछ और भी कार्यकर्ताओं की डायबिटीज सूचना है। मुझे किसी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो भेजा, 1000 की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए थे। तो सज्जन 8 महीने के अंदर पार्टी में एक व्यक्ति को न जोड़ पाए हो, वो ये कह रहे हैं कि मैंने प्रदेश स्तर पर पार्टी को मजबूत किया है। अपने आप को सोचना पड़ेगा, डॉक्टर विश्वास त्यागी को आज अकेले खड़े होगा। हमसे लोगों ने पहले भी कहा था, लेकिन क्योंकि सज्जन व्यक्ति से लगे थे हमने पार्टी को लेने का काम किया। लेकिन आज जब
चीजें बाहर निकल कर आई, सामने आई है। शुद्ध रूप से एक व्यापारी, कोई समाज सेवी नहीं। ठीक बात है, चलिए इस बात को रहने देते हैं। आपके अंदर की स्टार्ट। अच्छा, अब बात ये है कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं अभिषेक जी ने, पहले तो ये उसको क्लियर करें कि कौन सा व्यापार मैं कर रहा हूँ, और मैं ये क्लियर करूंगा कि पिछले 26 साल से मैंने कितनी समाज सेवा की है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। और ये जो पार्टी के नाम पे फंड इकट्ठा कर रहे हैं और जो करेंगे, अभी तो पार्टी को सिंबल ही नहीं मिला है, फिर बैंक अकाउंट खुलेगा, फिर मेंबरशिप ड्राइव चलेगी, और मेंबरशिप ड्राइव चलेगी तो फिर फंड ये रेज करेंगे। इनका जो कहना है कि इतने टाइम में डॉक्टर साहब एक भी आदमी को नहीं जोड़ पाए, वो आप मेरे फेसबुक से देख सकते हैं, वो मैं भेजूंगा, मेरे पास सेव है कि कितने लोग समाज के मुझसे जुड़े हैं। और एक ग्रुप था करीब, उसमें 1007 लोग थे, उसमें श्रीकांत को भी जोड़ा गया, उसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई। तो इस बारे में तो मैं बताता अच्छा नहीं लगूंगा कि मुझसे कितने लोग जुड़े हैं, वो तो उनकी धारणा है तो उनके साथ है, लेकिन 70 लाख को उनको बताना पड़ेगा कि वो किसको दिए हैं, उन्होंने कैश दिया है या उन्होंने चेक के माध्यम से दिए हैं, और अगर वो पार्टी का क्योंकि कोई अकाउंट नहीं है तो वो कैश कहाँ से आया है, किसके माध्यम से आया है, मेरी कंपनी में डला है कि नहीं डला है। तो ये सब उनसे मैं डिटेल मांगूंगा और उन पे केस किया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि अप्रैल में जब आचार संहिता लगी हुई थी, उस वक्त वो मेरे घर पर 20 लाख रुपए छोड़कर गए थे। आचार संहिता में 20 लाख रुपए लाना एक पार्टी का मेरे घर पे, तो क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? 20 लाख रुपए आप आचार संहिता में मुझे दे रहे हो, जो कि 20,000 से ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते, और एक झूठा आरोप लगा रहे हो कि 20 लाख रुपए का हमने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को भी दिखा दें। हम भी तो ये बताएं कि आचार संहिता में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल क्या ये कानून तोड़ेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि श्रीकांत ने जो 20 मिनट मुझसे बात की, उनका कहना ये था कि आप मेरे संपर्क में नहीं आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले मैंने 4 बार फोन किया, श्रीकांत जी को भी फोन किया, महासचिव को भी फोन किया, और जो बिचौलिया थे सत्येंद्र, उनको भी फोन किया। तो सत्येंद्र बोलते हैं कि वो दिल्ली एक मीटिंग में हैं, बात नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि ये अभी तुम्हारा वीडियो हटा नहीं है, और जो कल तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि आपके 30 लाख मिल जाएंगे, तो वो फिर बोलते हैं कि जो आपको प्रेस को बताना है बता दीजिए। वो ये स्टेटमेंट दिलवाना चाहते थे कि मैं माफ़ी मांगूं आप सब लोगों से आपके जरिए, लेकिन वो मेरा चरित्र ऐसा नहीं है कि मैं एक ऐसे आदमी के सामने माफी मांगू, तो ये तो काम हो नहीं सकता था। तो वो मुझे अपने घेरे में लेना चाह रहे थे, इसलिए मैंने सब आप लोगों को बुलाया। मैं कहा आपके माध्यम से उस तक मैसेज पहुंचा दिया जाए कि मेरा समाज, मेरे भाई, मेरे पत्रकार मेरे पीछे खड़े हैं। पैसे की इतनी बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाला है वो सब देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आक्षेप लगाए गए हैं वो उससे अपने आप घिरते जा रहे हैं। 70 लाख का उनको जवाब देना होगा, 20 लाख का उनको जवाब देना होगा कि आचार संहिता में कैसे 20 लाख दिए तुमने। तो मैं अब चुनाव आयोग से एप्लीकेशन डाल के आप लोगों के माध्यम से जो भी आपकी कटिंग है, ये जो पार्टी है इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कराऊंगा, और जब रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा तो ये पार्टी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वैसे भी कल कोर कमेटी की मीटिंग में 60% लोग अपने इस्तीफा लेकर गए थे,
मेरे कहने से वो रुके हैं। श्रीकांत ने जो 20 मिनट मुझसे बात की है, स्पीकर पे उसने बात कराई है, मेरे कहने से वो लोग रोक दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग तो इसको खत्म करेगा ही, पार्टी को, हमारा समाज भी खत्म करेगा। आप लोग हमारे साथ हैं और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं वो सब मेरे टच में हैं, वो सब 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तीफा दे देंगे। तो जो ये इन्होंने दल खड़ा किया है लूटने के लिए, खसोटने के लिए पूरे समाज को, उसका द एंड हो जाएगा। क्या डॉक्टर साहब ये सारा प्रकरण जो है लीगल तरीके से आपके माध्यम से होगा या भगवानी तरीके से? नहीं, लीगल तरीके से होगा। देखिए वो उन्होंने बोला है कि हमारे पास पूरा जो व्हाट्सएप पे बोला है वो मेरे पास है, डेट भी लिखी है, अप्रैल की डेट लिखी है, इतना पैसा दिया है। अब जब व्हाट्सएप पे कोई आदमी लिख रहा है तो वो एक प्रूफ ही माना जाएगा, और वो भी आचार संहिता लगते। वो कह रहे हैं कि वीडियो हमारे पास है तो वीडियो भेज दीजिए और अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। हमें तो 20 लाख मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं है, पर आपने आचार संहिता को जो तोड़ा है उसके खिलाफ तो हम जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सर सत्येंद्र त्यागी कौन है? सत्येंद्र त्यागी आपके पास पहुंचेगा? श्रीकांत के कोई रिश्तेदार है या पार्टी में? नहीं, देखिए सत्येंद्र त्यागी मोटी के रहने वाले हैं। वो मेरे संपर्क में 20 साल से थे और उसी ने श्रीकांत से मुझे मिलवाया था। क्या ये भी पार्टी से जुड़े हुए डॉक्टर साहब? नहीं, ये पार्टी से नहीं जुड़े हैं, इनका बेटा पार्टी से जुड़ा है। उसने और एक नीरज त्यागी हैं जो उनके रिश्तेदार हैं, उसने मुझे पार्टी से जुड़वाया था। और आज मैं सत्येंद्र त्यागी का सच भी आपके सामने लेकर सर, मेरा आया एक सवाल है आपसे। ये एक चेक है 25 लाख रुपए का, ये बाउंस हुआ है। उसने मुझसे 25 लाख रुपए लिए थे, जो ये बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मुझे दे देगा। सत्येंद्र त्यागी का ही चेक है ये, जो बाउंस हुआ है बैंक से। ये 25 लाख रुपए का चेक है। तो सत्येंद्र त्यागी पे भी केस किया जाएगा, वो क्योंकि चेक उसका बाउंस हुआ है और ये उसका कागज है बैंक का। और सत्येंद्र त्यागी को 25 लाख क्यों दे थे? सत्येंद्र त्यागी ने एक प्लॉट देने के लिए मुझसे ये बात की थी, लेकिन वो प्लॉट झूठा था, उसके नाम पे नहीं था जो हमने खबर निकलवाई। तो हमने उसको बोला कि प्लॉट ठीक नहीं है तो हमारे पैसे वापस कर दो, तो चेक दिया। तो चेक आपने पैसे किस रूप में दिए? कैश दिए, चेक के द्वारा? नहीं, देखिए हमने तो चेक दिए थे। हाँ, वो सब रिकॉर्ड है हमारा, पूरा ट्रांजैक्शन है कंपनी से। आपने एफबी से अपनी पोस्ट डिलीट क्यों की? एफबी से मैंने पोस्ट इसलिए डिलीट की कि मुझे कहीं लग रहा था कि जो 20 मिनट श्रीकांत से बात हुई है कि शायद उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आई हो कि भाई अब मेरी थू-थू हो रही है समाज में, तो वो उस रास्ते पे आ जाए, अच्छे रास्ते पे आ जाए। एक चांस तो देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता उन्होंने आपको फिर से मिसगाइड किया? हाँ, मुझे लगता है। तो सर ये कल तो समझौता हो गया था ना कि पैसे वापस कर देंगे। समझौता सत्येंद्र त्यागी कल मेरे पास 3 घंटे बैठ के गए हैं। ऑलमोस्ट समझौता हो चुका था, बातचीत हो चुकी थी। आज उन्होंने जो मुझे लेटर लिख के दिया उससे मैं बिल्कुल असहमत था। वो चाहते थे कि कोई ऐसे शब्द मैं आपके सामने बोलूं जो मेरी अंतरात्मा को बोलने से ऐसा लगता था कि ये उनकी छवि को और ज्यादा बढ़ाएगा। जिसकी छवि ही नहीं है उसको मैं क्यों बढ़ाऊं? सर कोई मतलब नहीं है। सर, सत्येंद्र त्यागी को आपने पैसे कब दिए थे और कितनी बार? पूरा डिटेल है, वो पूरे ट्रांजैक्शन है। वो कितनी बार आपसे वादा कर चुके हैं कि अब लौटाऊंगा, कब लौटाऊंगा? कितनी बार हो चुका है सर? वो तो बहुत टाइम हो गया है। सर अब आपका आगे क्या कदम रहेगा? आगे कदम रहेगा कि ये जितने भी भूमाफिया हैं और ये जो अपनी पार्टी खड़ी करके समाज को लूटना चाह रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बीपी त्यागी पार्टी में रह के कार्रवाई करेंगे। आप लोग पहले से भी जानते हैं, पार्टी में मैं 6 महीने से जुड़ा हूँ, लेकिन जो जितने भी यहाँ पर एमपी हैं, एमएलए हैं या जो भी काम हुए हैं,
बिना पार्टी के जुड़े मैंने कितना काम किया है। मैं जो काम ठीक नहीं करेगा, वो जनप्रतिनिधि हो, कोई पार्टी वाला हो, कोई भूमाफिया हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं उन सब बातों को खोलूंगा और जो भी कानूनी कार्रवाई उन पे करनी है वो करूंगा। 20 मिनट श्रीकांत त्यागी से आपकी बात हुई, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट आपने श्रीकांत के खिलाफ में डाले, उनको हटाने के अलावा कोई चर्चा हुई? 20 मिनट काफी होता है। नहीं, तो वो देखिए, ये चर्चा हुई कि उनके जो लोग इस्तीफा लेके बैठे थे कि उनको समझा लीजिए। स्पीकर पे फोन रख के उनको समझाया गया, लेकिन सबके फोन नंबर मेरे पास है, मेरे टच में है। ऐसे थोड़ी कि उस फोन से समझा दिया गया और फिर हमारा संबंध खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, तो सब समाज के क्या लोग, ऐसा नहीं लगता श्रीकांत त्यागी के माध्यम से पार्टी के नाम से लोगों को जो है लूटने खसूटने का काम किया जा रहा है? वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। आप भी उसका शिकार हैं। मैं भी नहीं, देखिए ऐसा नहीं, बात ये है कि जो अनुशासनहीनता थी पार्टी में वो अभी तक बरकरार है। आपने इस वीडियो के माध्यम से तो लिया होगा, एक महासचिव एक वीडियो में ऐसा कोई कंटेंट डालता है और हम उसको कहते हैं भाई इसको हटा दो, तो उसने कंटेंट हटाया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वीडियो पे मेरे समाज के लोग और आप लोग इतने कमेंट डालेंगे कि वो खुद ट्रोल हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, जब आपने श्रीकांत त्यागी को पार्टी फंड के लिए या समाज सेवा के लिए पैसे दिए, जब आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन अब आप दोनों का जो ये पैसों का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बन गया, जिसके कारण आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? नहीं, देखिए, पैसों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं की। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अनुशासनहीनता के लिए, और अनुशासनहीनता जो हुई थी उस प्रेस में डॉक्टर बीपी त्यागी के तेवर ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना ही किसी भी शर्त पर समझौता करेंगे। वह सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यदि समझौता होगा तो मेरी शर्तों पर होगा, सच्चाई के साथ होगा, ईमानदारी के साथ होगा, जो सच है उसी के साथ समझौता होगा। यदि आप मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर बनाएंगे या अनर्गल बात करेंगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। त्यागी समाज को लेकर मुझसे जो हो सकता है वो मैं करूंगा, और त्यागी समाज को बचाना मेरा परम कर्तव्य है और मेरा धर्म है। यदि इस तरह की चीज़ें होंगी तो मैं इस लड़ाई को आखिर तक लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में अब डॉक्टर बीपी त्यागी और श्रीकांत त्यागी आमने सामने हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी एक समाज सेवी हैं और समाज का एक आईना है। ऐसे में श्रीकांत त्यागी को कितनी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।